प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम फिट होंगे। होली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बेटा, होली के बाद जो हम लोग पहली सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य को ए ने पूरा किया। पूरा कार्य कितने समय में पूरा हुआ? देखिए बेटा, यहां कह रहा है कि ए 15 दिन लेते हैं और बी 10 दिन लेते हैं। तो 15 और 10 का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 30। और 30 क्या हो गया? ये कुल कार्य। एक बार ध्यान रखिएगा कि समय का रिलेशन में कभी भी आपको टोटल वर्क दिया नहीं रहेगा, हर बार आपको निकालना पड़ेगा। चलिए, 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2 काम, 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम। और बेटा, एक दिन में किया गया कार्य कहलाता है क्षमता। मतलब ए 2 की क्षमता से काम कर रहे हैं और भी 3 की क्षमता से काम कर रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, मतलब कि ए और बी जो हैं ये मिलकर काम करना चालू कर रहे हैं, किंतु 2 दिन के पश्चात, मतलब ए और बी ने 2 दिन तक काम किया, उसके पश्चात किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ा। मतलब बी काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? अब ए। चलिए देखिए, यहाँ पर ए और बी काम कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। तो ए और बी की क्षमता 2 और 3 5। बी ए और बी की क्षमता 2 और 3 5, मतलब एक दिन में 5 काम। तो 2 दिन में कितना करेंगे ये लोग? 10 काम। अब शेष काम कितना बचा? टोटल 30 काम था, 10 काम हो गया तो बचा कितना? 20 कार्य। इसको कौन करेगा? ए। तो ए का दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना है? 20। ए की क्षमता कितनी है? 2। यहाँ लगेगा 10 दिन। अब बेटा यही ध्यान रखिएगा, उत्तर इसका 10 दिन नहीं होगा। अगर यहाँ पे थोड़ी नहीं पूछ रहा कि ए कितने दिन को, एक काम को कितने दिन में कर रहा है, यहाँ से पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो लिखेंगे पूरा काम बराबर 10 दिन बेटा ये लगा, प्लस 2 दिन काम यहाँ भी तो हुआ है, ये वाला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं, जिसका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए बेटा, अगर कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो यहाँ देखिएगा कैसे हल करेंगे। आपको लिखना है 1 रुपये, यहाँ आपको लिखना है 50 पैसा, फिर आपको यहाँ लिखना है 25 पैसा। यहाँ आपको लिखना है संख्या हमेशा, और यहाँ आपको लिखना है मूल्य। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर कभी भी सिक्के वाले प्रश्न आए तो ये समझ लें कि आपका ये एक प्रारूप है, इसी प्रारूप पर आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, उत्तर चला आएगा। जैसे यहाँ देखिए, संख्या की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है? 1 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो 2 के अनुपात में है, 50 पैसे वाले 3 के, और 25 पैसे वाले 4 के अनुपात में है। अब बेटा आप हमें एक बात बताइए, 1 रुपये के कितने सिक्के? 2 सिक्के। अगर 1 रुपये के 2 सिक्के तो कितने रुपए? 2 रुपये। 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपये। आगे 25 पैसे के 4 सिक्के कितने रुपए? 1 रुपये। अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो 2 3 4 और आधा 4.5। यहाँ टोटल 4.5 और यहाँ टोटल रुपया कितना दिया है? 180।
ये दशमलव हटाइए और यहाँ पर 0 बढ़ाइए। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो बेटा 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मतलब वैल्यू आपसे 3 की पूछ रहा है। बेटा इसका कितना गुना बन रहा था बना दीजिए। तो 45 का ध्यान देंगे तो 45 चौका कितना होता है 180 और आगे 1 0, 40 गुना है तो 3 का 40 गुना कितना हो जाएगा 120। तो बेटा ये सिक्के कितने हैं 120 सिक्के, ऑप्शन नंबर बी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले एक मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि बेटा आप वीडियो पूरा देखा करिए, वीडियो लग कैसा रहा है भी बताया करिए, ठीक है। और ये कोशिश करिए कि मेरी वीडियो जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। और बेटा अपना खूब प्यार दिखाएं, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखें बेटा कि आपकी पुलिस वाली जो पेपर है फॉर्म जो है हो सकता है कि बहुत जल्दी ही आ जाए। उसके लिए इस समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि आपको पता है कि भाई फॉर्म एक महीने में या बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो आप पुलिस को टारगेट करिए जो आपका बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब भी अच्छे से करिए, ठीक है ना। देखिए किसी संख्या को 387 से भाग देने पर 48 शेष प्राप्त होता है, उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिए इसको। बेटा ये सब पुलिस में आए हुए क्वेश्चन के रिपीटेड क्वेश्चन के प्रश्न ही हैं। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो 3 संख्याएं हैं, लिखिए 387, यहाँ लिखिए 48 और यहाँ लिखिए 43। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो सभी संख्याओं को लिख दीजिए और पहली संख्या को काट दीजिए। आपको पहली संख्या से मतलब नहीं रखना है। 48 में 43 से भाग दीजिए, 43 से कम 43, शेष कितना बचा 5। या ऐसे देख लीजिए 48 में 43 से भाग देंगे तो 43 से कम 43, शेष कितना बचा 5। तो बेटा आपसे शेष ही तो पूछ रहा है, शेष कितना बचा, तो शेष कितना बचेगा 5। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दो वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि पर 482 रुपये अधिक मिल जाएगा यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए, तदनुसार वह राशि कितनी है। वह राशि कितनी मतलब मूलधन पूछ रहा है। मूलधन किसे कहते हैं, वह राशि जो हम किसी बैंक साहूकार या सेठ से उधार लेते हैं तो उधार ली गई राशि कहलाती है मूलधन। तो कह रहा है बेटा ये 482 रुपये अधिक कब मिलेगा, जब गणना आप वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक करने लगेंगे। देखिए कैसे, अगर हम लोग गणना वार्षिक करें मेरे भाई, अगर गणना वार्षिक करें तो 2 वर्ष का है तो ये पहला वर्ष और बेटा ये दूसरा वर्ष। ब्याज की दर कितनी है 20%, अगले साल ये 20% तो मिलेगा ही, प्लस 20 का भी 20% कितना हो जाएगा 4, तो 20 20 40 और 4 44%। मतलब जब गणना हम लोग वार्षिक कर रहे हैं तो ब्याज कितना मिल रहा है हमें 44%। अगर गणना छमाही किया जाए तो बेटा अब एक बात बताया हमें, 2 साल में छमाही कितने हो जाएंगे 4। तो हम लोग गणना करेंगे यहाँ पर पहली छमाही, दूसरी छमाही, तीसरी छमाही और यहाँ पर चौथी छमाही। और आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है बेटा कि अगर बात जो छमाही की होती है तो 1 साल में 2 छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही, और ब्याज की दर क्या हो जाती है आधी। अगर छमाही ब्याज दिया जाता है तो दर क्या हो जाता है आधा, तो यहाँ ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 10%। मतलब इसका ये हुआ मेरे भाई मेरे मित्र कि पहली छमाही जो ब्याज की दर है कितनी है 10%, दूसरे वर्ष ये 10% तो मिलेगा ही, प्लस 10 का 10% कितना हो जाएगा 1, तीसरे छमाही हमें 10% तो ये मिलेगा ही, प्लस इसके ऊपर कितने ब्याज हैं 10 10 20 और 1 21, 21 का 10% 2.1, चौथे छमाही हमें 10% तो मिलेगा ही, प्लस 10 10 20 10 30 जोड़ेंगे पूरा 33.1 का 10% कहेंगे 3.31%।
तो टोटल इसको जोड़ दिया जाए तो 10, 20, 30, 40, 40% ये हो गया। यहाँ 3, 2, 5, 1, 6, 40 और 6, 46% ये 10.3, 1, 4 और यहाँ पर 1। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि जब गणना वार्षिक की जा रही थी तो ब्याज की दर कितनी थी, तो ब्याज कितना मिला 44%। जब ब्याज की गणना छमाही की गई तो हमें ब्याज कितना मिला 46.41%। तो बेटा यहाँ प्रतिशत में कितना ज़्यादा मिला, तो कहेंगे सर प्रतिशत में जो ज़्यादा मिलेगा 44 से 46.41 हो गया, तो कितना मिला ज़्यादा 2.41। तो यहाँ में ज़्यादा मिला 2.41%। यहाँ कितना मिल रहा है ज़्यादा, रुपए में 482 रुपये। कह रहा है कि मूलधन बताएं, राशि बताएं, तो मूलधन मतलब राशि बराबर बेटा होता है 100%। ये 10 में हटाइए, आगे 2 जीरो बढ़ाइए। अब देखेंगे 482 जो है वो 241 का 2 गुना है और आगे 2 जीरो। 241 का 2 गुना 482, 2 गुना आगे 2 जीरो, तो बेटा 100 का 2 गुना 200 और आगे 2 जीरो। इसका उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई 20,000, ऑप्शन नंबर डी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक माल का 3/5 हिस्सा 8% के लाभ पर बेचा गया और शेष हिस्सा 5% की हानि पर। यदि कुल लाभ 700 रुपये का था तो माल का मूल्य कितना था। बेटा पहले इस पोर्शन को आप ध्यान से समझिए, इसका मतलब है क्या। यहाँ लिखा हुआ है 3/5। तो बेटा ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये होती है टोटल वैल्यू। ये टोटल वैल्यू होती है, कुल मान होता है, ठीक। अब टोटल मान कितना था 5, बेचा कितना गया 3। ध्यान समझिए 3/5 का मतलब होता है जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है टोटल वैल्यू। तो बेटा टोटल वैल्यू कितनी है 5, बेचा कितना गया 3, कितने % लाभ पे 8% लाभ पे, तथा शेष हिस्सा, और शेष हिस्सा 5 था 3 बेचे तो बचा कितना 2, शेष हिस्सा को 5% की हानि पर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कैसे किए, टोटल वैल्यू 5 था, 3 को बेच रहे हैं 8% के लाभ पर, बचा कितना 5 में से 3 गया तो बचा कितना 2 को बेचे 5% की हानि पर। देखिए इसमें मिश्रण लगा कैसे रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसका गुणा करिए 8 तिरिक 24, 5 तिहाई 15 माइनस 8 तिरिक 24 माइनस 5 दूनी 10 बटा 3 2 5। इसको हल करेंगे तो 24 में से 10 घटाएंगे 14/5%। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसे कुल लाभ कितने को हो रहा है 14/5% का, और यहाँ पर कुल लाभ कितने को हो रहा है 700 रुपये का। आपसे पूछ कर रहा है माल का मूल्य कितना था, तो टोटल मूल्य बराबर कितना होता है 100%। चलिए बेटा को हल कर देते हैं। 14 पंजे 70, 2 जीरो, ये इसका गुणा करिए कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 14 कम 14 हो गया, 14 पंजे 70 जीरो। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 50 गुणित 5 हो जाएगा 250। मतलब 1 का 250 गुना है तो 100 का जब 250 गुना करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 25,000। एक बार इस प्रश्न को आपको फिर समझाना चाहेंगे। देखिए ये जो टोटल वैल्यू ये है 3/5, तो ये 5 क्या है टोटल वैल्यू, 3 बेचा 8% के लाभ पर, तो 3 बेचे तो बचा कितना 2 को 5% की हानि पर। मिश्रण का ही एक तरीका है ये। मैं जब अपने क्लास में जब मिश्रण पढ़ाता हूँ तो मैं कंप्लीट तरीका बताता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें बन सकते हैं। 5 गुणा करते हैं 3/24, 2 पंजे 10 माइनस है तो घटा दिए, प्लस होता तो जोड़ देते हैं। टोटल वैल्यू 3 2 5, 24 में से 10 घटा 14/5%। यहाँ पर 14/5% का लाभ हुआ, प्लस में आ रहा है ना तो लाभ हुआ, माइनस में आता तो हानि होती। और यहाँ लाभ कितने का 700 का, 14 कम 14, 14 पंजे 70 जीरो 50, 50 गुणा 5 में करेंगे 250, 1 की वैल्यू 250 तो 100 की वैल्यू 250 गुणित 100 बराबर 25,000। बेटा ध्यान से समझिए। देखिए आप लोग कमेंट में ये जरूर करके बताया करिए कि आपको वीडियो लग कैसी रही है, ठीक है। और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको शेयर करिए कि आपको जितने भी मित्र हैं जो कि कोचिंग में क्लास नहीं ले पा रहे हैं या जो दूर के मित्र हैं जिनके यहाँ ये मतलब आने जाने की भी सुविधा नहीं है, वहाँ तक भी इस वीडियो को बेटा आप लोग पहुँचाएँ।
ये वीडियो मैंने फ्री इसलिए चालू की है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों तक, जो बच्चे क्लास करना चाहते हैं हमसे और नहीं आ पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। और बेटा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।